तो एक बुक के बारे में पता चला है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंकिंग एंड द एनस्लेवमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो मोटा मोटा ये बुक किस बारे में है ना, ये सेंट्रल बैंकिंग के बारे में, जो कि एक मैकेनिज्म है जिससे कि पूरी सिविलाइजेशन को एक डेट साइकिल में फंसाया जा सकता है। मतलब करेंसी के थ्रू। करेंसी क्या होती है? करेंसी वो होती है जिसके थ्रू हम कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर मैं अपना लेबर एक्सचेंज कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में कुछ मिल रहा है जिससे मैं कुछ और चीज़ खरीद सकता हूँ। अब मैं डायरेक्टली भी खरीद सकता था, लेकिन उस प्रोसेस को ईज़ करने के लिए करेंसी बनाई गई, और यही है करेंसी का काम। करेंसी कोई ऐसी हवा से आई हुई हेवनली ऑर्डेंड चीज़ नहीं है जिसके पीछे हमें भागना ही चाहिए। वो एक एक्सचेंज का ज़रिया है मात्र। लेकिन दिक्कत तब आती है जब प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट बैंकर्स उसमें घुस के, गवर्नमेंट्स हो गई, पॉलिसीज़ हो गई, उनको अपने फेवर में डाल के अपना प्राइवेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं, और इसके चक्कर में पूरी सिविलाइजेशन सफ़र करती है। आम इंसान से लेके गवर्नमेंट से लेके हर एक चीज़ ऑफ लाइफ सब सफ़र करती है, और ये साइकिल्स में चलता है। जैसे एक टाइम पे एम्प्लॉयमेंट राइज़ होगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट राइज़ होगी, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, और रिसेशंस आते रहेंगे। जैसे कि 1929 में रिसेशन आया था, फिर 2008 में रिसेशन आया था, फिर अभी 2024 में जॉब मार्केट का बहुत गंदा रिसेशन आया जिसमें लोगों की नौकरियां ही नहीं लग रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट एकदम पीक पे आ गया था, और अभी भी चल रहा है वो। तो इस तरीके से वो जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है, जिससे कि इकोनॉमिक्स को एक पूरी तरीके से इंपीरियलिस्ट सिस्टम के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिससे कि पूरी एंटायर गवर्नमेंट्स और पीपल को एनस्लेव किया जा सकता है, यानी कि उनको एक डेट साइकिल में बांध के रखा जा सकता है, जिससे कि उनसे फ्यूचर में रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जा सकें। तो इस मैकेनिज़्म को ही जो मतलब सेंट्रल बैंकिंग वाला जो मैकेनिज़्म है वो ऐसे ही काम करता है, और इसी के बारे में पता करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से थ्रू आउट हिस्ट्री इसके बारे में मतलब थ्रू आउट हिस्ट्री सेंट्रल बैंकिंग ने किस तरीके से एम्पायर्स को बनाया है, गिराया है, किस तरीके से जो जर्मनी में जो हुआ था होलोकॉस्ट, उस सब में इनका कितना रोल रहा है भी या नहीं। जो फाशिस्ट इटली थी बेनिटो मुसोलिनी के अंडर में, उनके टाइम में कितना रोल था, और इसके बाद जो आज का वर्तमान है, यानी कि जो अमेरिका के फॉर्मेशन के बाद और जो सोवियत यूनियन के साथ जो कोल्ड वॉर हुआ उसका, जिससे यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, रशिया, यूक्रेन, इन सब में, उनमें इनका कितना रोल रहा है वो देखने की कोशिश करेंगे। अब बुक में इतना दिया हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, बुक के बारे में मुझे अभी ही पता चला है, तो मैं पढ़ूंगा और इसके बाद देखूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं।